सर्वं जयत्यगः प्रकाशय जगत्तत्त्वम् अनेकान्तमयं महा देवागमनभूयान चामरादिविभूतय माया विश्वति दृश्यन्ते नमः। बोलिए समर्थ भद्राचार्य देव की। आज हमारे समक्ष विषय उपस्थित है जैन न्याय। हमने आज तक तो बहुत सुना जैन भोजन, जैन आदि आदि। हमने जयपुर में जब हम भ्रमण करते थे तो जैन चप्पल तक हमने यहाँ तक सुन लिया। अब ये जैन न्याय क्या है उसकी चर्चा आज थोड़ी सी यहाँ पे चलने वाली है। आज विषय थोड़ा जटिल जैसा लग सकता है, पर यह जो भूमिकाएं होती है, जैसे आपने सुना होगा कि मिथ्यात्व की भूमिका में ही सम्यक दर्शन का बीज पनपता है। तो उसी प्रकार यदि हम थोड़ा जैन न्याय के बारे में जानें तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ज्ञान है वह यथार्थ होगा। यथार्थ मीन्स फिक्स होगा, निर्णित होगा और सत्यार्थ की ओर होगा। तो इस ऐसे जैन न्याय की चर्चा आज हम करने वाले हैं। वैसे हमें जिनवाणी विराजमान करनी चाहिए थी, पर ये जो कक्षा चर्चा जो होती है नहीं भी करें तो चलेगा। और यह पीपीटी के माध्यम से आज प्रस्तुत की जा रही है, जिसके अंदर जैन न्याय क्या है, किस अनुयोग में जैन न्याय गर्भित है और इसको पढ़ने से क्या होता है, और जैन न्याय को नहीं पढ़ने वाले दो ऐसे व्यक्ति जिनके सिंह खड़े हो गए हैं, जो एक तो ऐसे कहते हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ पे आएगी। और आगे जाके जो न्याय के मुख्य पहलू है, ऐसे प्रमाण और न्याय की चर्चा आने वाली है। तो कृपया अपनी सिर की पेटी बांध लीजिए। अब से करीब मतलब 50 तक यह चर्चा होने वाली है, जिसमें आप सभी देखेंगे पहली पीपीटी की स्लाइड जैन न्याय, जिसमें जैन न्याय का उद्देश्य बताते हुए कहा गया है कि उद्देश्य है यथार्थ निर्णय करना। हम लोग में भी देखते हैं कि बड़े बड़े न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हेड कोर्ट किसके लिए होते हैं? न्याय देने के लिए। क्या उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है? बिल्कुल नहीं, उसकी चर्चा यहाँ बिल्कुल नहीं चल रही। वहाँ तो राग द्वेष, जय पराजय, इन सब की चर्चा होती है। असल में जो जस्टिस लॉ होता है वो होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक निर्णय करने के लिए। तो ऐसे जैन न्याय की चर्चा आज यहाँ पर होने वाली है। पहली स्लाइड पे लिखा है हमारा जैन न्याय को पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम सबका जो आंखें बंद हो गई है, जो ऐसे पहलुओं से हमारी बुद्धि जो मोटी हो गई है, उसको सूक्ष्मता सौक्ष्म्य देने के लिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी स्लाइड हमारे पास आती है कि न्याय क्यों पढ़े। क्या न्याय के बिना भी हम मोक्ष मार्गों में प्रशस्त अपने आप को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी चर्चा आज करते हैं। और लाभ क्या है, जैसे हम मान लीजिए एक अष्टसहस्री नाम का ग्रंथ है विद्यानंदी आचार्य द्वारा, तो उसके अंदर 8000 श्लोक है। तो यदि वो भी न्याय का ग्रंथ है, यदि मैं उसे पढ़ूं तो मेरे को क्या फायदा है? क्योंकि हम तो सच्चे बनिए हैं, प्रयोजन मूर्खों की बिना प्रयोजन प्रवर्तित है, मूर्ख भी बिना प्रयोजन के जब नहीं प्रवर्तता तो हम कैसे ही प्रवर्त सकते हैं। तो इसी की चर्चा अभी है। तो स्लाइड में लिखा है कि हमारा प्रयोजन सुखी होना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख देव है। यहाँ किसी और के घर वालों की बात नहीं चल रही, यहाँ हमारी बात चल रही, मेरी बात चल रही है। इसको मुख्य करके चलिएगा, जिसमें हम भोजन करते हैं तो सुखी होने के लिए, हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम कहीं पे भी कुछ भी करते हैं तो सुखी होने के लिए करते हैं। भले हमें पता हो कि हम ये कर रहे हैं तो मेरे को इससे सुखी होना है, ये तो वासना मात्र है। तो मान लीजिए हमें सुखी होना है, तो जैन न्याय पढ़ने से, उसके अध्ययन करने से हमें सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान वो सम्यक दर्शन के साथ उपजने वाला ज्ञान नहीं, सम्यक अर्थात सही, और ज्ञान तो अब सभी को पता है, नॉलेज। सही ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जब हम ये वाले पक्ष को और ये वाले पक्ष को, इसे पूर्व पक्ष कहते हैं, इसे अपर पक्ष कहते हैं। तो पूर्व अपर पक्ष को दोनों को एक साथ रखने पर हमें क्या होता है? सच्चा ज्ञान होता है। उसे ही यहाँ पर सम्यक ज्ञान कहा है। और आपको पता है, जब तक अज्ञान है तब तक दुख है, ऐसी व्याप्ति है, ऐसा नियम है।
और अज्ञान के जाते ही क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे न्याय को पढ़ने से हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ये हवा वाली बात है? क्या एक गाय को दूसरी गाय से भिड़ाने वाली बात है? कि आसमान में कुसुम उड़ाने जैसी बात है, उगाने जैसी बात है? ऐसे नहीं, ये बहुत रियलिस्टिक है। रियलिटी में ऐसा होता है कि जो जैन न्याय के बारे में अनभिज्ञ है, जानते नहीं है, वे तो दुखी हैं ही, भले वो प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग आदि कितने भी क्यों न पढ़ लें। हम समय सारणी में जाते हैं तो समय सारणी में भी हमें जगह जगह पर न्याय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है कि यदि मुझे पुद्गल द्रव्य का करना है तो पुद्गल द्रव्य में मुझ रूप होना चाहिए या मैं उस रूप होना चाहिए, दोनों में व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए। ऐसे न्याय से चर्चा की जाती है। तो ऐसे जैन न्याय से हमें सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान से हम सुखी होते हैं, इसलिए न्याय पढ़ना चाहिए। फिर आगे चर्चा आती है कि दो लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि न्याय नहीं पढ़ेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। एक तो ये कहते हैं कि आपने तिर्यंचों को देखा है, नारकियों को देखा है, शास्त्रों के आधार से देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा सकता है, ठीक है। तो फिर उनको भी तो सम्यक दर्शन होता है। अरे मनुष्य से ज़्यादा तो तिर्यंचों में सम्यक दृष्टि है, तो क्या वो न्याय पढ़ते हैं? आप तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ बांध रहे हो। तो फिर उसके लिए कहा जाता है कि जैसे निगोदिया की चर्चा आती है, निगोदिया यानी एक इंद्रिय जीव होता है और उसको ज्ञान का बहुत अल्प उगाड़ रहता है, इतना उगाड़ रहता है कि अब उसके अलावा ज्ञान कम हो ही नहीं सकता। जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा, वैसे निगोदिया है, निगोदिया के ज्ञान का भी कभी नाश नहीं होगा। तो क्या निगोदिया को पूजने लगे क्या हम? बोलिए, पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। अब मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके पास भी भोजन है, तो वो भी दो रोटी खाता है, और एक कोई दरिद्री है, दीनहीन प्राणी है, वो भी दो रोटी खाता है। तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि वो भी तो दो रोटी खाता है, आप भी दो रोटी खाते हो, इसमें क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है मानसिकता। वैसे ही जब हमें इतना अपूर्व अवसर मिला है, ऐसा कहा जाता है अपूर्व अवसर ए वो प्यारे आव से, मतलब ऐसा अपूर्व अवसर कि जैन न्याय जैसे ग्रंथों को पढ़ने का, जैन न्याय जैसे विषय को पढ़ने का जब अपूर्व अवसर आया है, तो हम तिर्यंचों का, नारकियों का वायदा देकर उससे बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि न्याय में बुद्धि बहुत भ्रमती है अर्थात उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। फिर अब दूसरे लोग कहते हैं कि न्याय तो वाद विवाद की चीज़ है, पंडित की चीज़ है, सामान्य जन के लिए नहीं। ऐसा बहुत जगह देखा जा सकता है। देखिए, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि दो प्रकार की कथा होती है। हमने तो लोक में सुना है राम कथा होती है, महावीर कथा होती है, और अन्य जगह अन्य धर्मों में अन्य की कथा होती है। पर ये कौन सी कथा, कौन सी चिड़िया का नाम? तो ये कथा है वीतराग कथा और विजिगीषु कथा। हमें नाम याद रखने हैं, वीतराग कथा, विजिगीषु कथा। इसके अंदर भी साइंटिफिक तरीके से 5 अंग होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। वीतराग कथा में क्या होता है कि शिष्य के द्वारा, मतलब गुरु के द्वारा शिष्य को समझाया जाता है। तो शिष्य उनसे प्रश्न करता है कि ऐसे कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। और एक होती है विजिगीषु कथा, जिसमें एक विरोधी होता है, जिसे कहा जाता है पक्ष, और एक विपक्ष। ये इसका खंडन करेगा, ये इसका खंडन करेगा, और इसमें से जो जीतेगा, हार जीत में जिसकी दृष्टि होती है, वो होती है विजिगीषु कथा। इससे तो हम सदा दूर रहते हैं। अब हम आते हैं वीतराग कथा। हम जितना भी सुनते हैं कि ये तो न्याय वाद विवाद की चीज़ है, सांख्य दर्शन में ऐसा लिखा है, कपिल ने ऐसा बोला है, ब्राह्मण्य ने ऐसा बोला है, नैयायिकों का ऐसा मानना है, तो इस चीज़ में हम क्यों भ्रमें? तो ऐसे ही कहा जाता है कि इससे वीतरागता की वृद्धि होती है, विशुद्धि की वृद्धि होती है। हम जब लौकिक जनों से अपने आप को कंपेयर करें, जो न्याय पढ़ने वाले हैं, उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता यानी सूक्ष्मता ही इतनी हो जाती है कि वो कहा जाता है तुच्छ विषयों में फंसते ही नहीं है। तो ऐसे न्याय को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद में इसका उत्तर दिया गया है कि देखिए, लोक में तो बहुत सारे जीव, नाना जीवा नाना कर्मा, नियम सारणी में कहा है, उनके चक्कर में हमें फंसना ही नहीं। जो लोग मानते हैं हमें वो भी नहीं मानना,
ना हमें महावीर भगवान में पक्ष है, ना ही हमें अन्य दर्शनों से द्वेष है। बताओ, हम जैन हैं तो हमें मान होना चाहिए और हमें अन्य धर्म से द्वेष करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो सच्चा अनेकांतवादी होता है, अनेकांतवादी यानी अनेक पक्षों से देखने वाला जो होता है, वो ही आगे जाके इन सब पक्षों का निराकरण कर पाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जो वाद विवाद करने वाले होते हैं उनका क्या रहता है कि मैं जो बोलूँगा वही अच्छा, मेरा सो खरा, मतलब मैं जो बोलूँगा वो सच्चा, बाकी आप सबका झूठा। पर जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी का क्या मानना कि जो खरा वो मेरा। बताओ आपका क्या होना चाहिए, खरा सो मेरा कि मेरा सो खरा? ये आपके अपने निर्णय के ऊपर आता है। फिर उसके बाद बनारसी दास जी भी कहते हैं कि जो खोजी जीव होते हैं, जो सीखने की, जो कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखते हैं, वो तो जी जाते हैं, परंतु जो विवादों में उलझ जाते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा लिखा है, नहीं नहीं आप तो एकदम नहीं नीच, उनके दर्शनों को एकदम नीच बताना, उसमें यदि फंसते हैं तो वे उसका जीवन मरण को प्राप्त होता है। कहा है खोजी जीवे वादी मरे साची कहवत है। फिर उसके बाद आते हैं हमें क्या होता है कि जब हम साइंस पढ़ते हैं या फिर हम अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, तो जब हम उसके सिनोनियम्स अर्थात पर्यायवाची उसके दूसरे नाम जान ले तो उससे उसकी और गंभीरता, उसकी और महत्ता हमें समझ में आती है। जैसे हमारे 1008 नामधारी कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। तो इतने सारे नामों से क्यों पुकारा गया? क्योंकि हाँ, उनकी पहचान हमें करनी। वैसे ही जब हम न्याय के पर्यायवाची में जाते हैं तो बहुत सारे नाम हमें प्राप्त होते हैं, जिसे कहा जाता है परीक्षा। तो परीक्षा क्या होती है? चारों तरफ से देखना। चारों तरफ से मतलब हाँ, कि जैसे इन्होंने यदि कुछ बोला तो इसको इस दृष्टि से देखना। सत संख्या क्षेत्र, ये जो तत्वार्थ सूत्र जी का जब अध्याय हुआ था, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, 4 निक्षेप होते हैं, द्रव्य भाव तस्तन्यास। तो इस प्रकार के निक्षेपों पे उनको उतार के फिर देखना, ये होता है हमारा परीक्षा करना। अन्वीक्षा, आन्वीक्षिकी, युक्ति, समीक्षा। युक्ति के लिए कहा जाता है कि देखिए, युक्ति हर चीज में युक्ति लगाओ। कैसे युक्ति लगाओ? कि यदि आपने सुना होगा कि युक्त्यानुशासन एक ग्रंथ है जो कि समंत भद्राचार्य द्वारा लिखा गया है, तो उसमें युक्ति का अनुशासन है। एक पंडित जी से पूछा गया कि प्रवचन में कि बताओ वर्तमान में किसका शासन चल रहा है? तो जो प्रथमान युग पढ़ने वाले थे उन्होंने बोला महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान का शासन चल रहा है। द्रव्यान युग वाले को पूछा कि किसका शासन चल रहा है? तो उसने कहा युक्त्यानुशासन, युक्ति का अनुशासन चल रहा है। कर्णान योग वाले से पूछा किसका शासन चल रहा है? उसने बोला आत्मानुशासन का। बताओ हमारा कौन सा शासन चल रहा है? पंडित जी ने बोला, पंडित जी से पूछा कि आत्मा आपका कौन सा अनुशासन चल रहा है? तो पंडित जी ने बोला हमारा तीनों चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रथमान योग भी पढ़ते हैं, प्रथमान योग में अपेक्षा लगा के पढ़ते हैं, कर्णान योग पढ़ते हैं तो कर्णान योग में से भिन्न है, 14 राजू तंग नव, ये 14 राजू में से भिन्न है, तो भी मैं इसे पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? विशुद्धि की वृद्धि के लिए। और क्यों कहा गया? जब हम 3 लोक का स्वरूप जानेंगे तो आत्मा की एक सुस्पष्ट, सुष्ठुतया, संस्कृत में शब्द है सुष्ठुतया, उसका स्वरूप भली भांति ज्ञात होता है। और फिर जब युक्ति द्रव्यान योग में जब हम आते हैं तो युक्ति का अनुशासन है। तो बताइए हमें महावीर भगवान के शासन में रहना है कि आत्मा के शासन में रहना है कि युक्ति के शासन में रहना है? मैं सजेस्ट करूंगा हमें तीनों के शासन में रहना है, क्योंकि हम तो अनेकांतवादी हैं। अनेकांतवादी यानी अनेक पक्षों को ग्रहण करने वाले। और फिर अब ये भी चर्चा आती है कि न्याय आ तो गया, पर हमने कोई अनियोग विशिष्ट इसका नाम आज तक नहीं सुना। तो असल में द्रव्यान योग के अनेक पहलू है। एक तो है अध्यात्म, जिसके लिए शिरामौर है हमारा समय साथ। और फिर एक आता है अध्यात्म प्लस सिद्धांत, जैसे कि प्रवचन सार। प्रवचन सार में सिद्धांत भी है और अध्यात्म भी है। और एक आता है न्याय। न्याय यानी युक्ति, न्याय यानी परीक्षा, न्याय यानी वस्तु के स्वरूप को जानना। कैसे जानना? प्रमाण और नय। छठा सूत्र तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय का, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय से
तत्व का यानी वस्तु के स्वभाव का अधिगम बोले यानी ज्ञान होता है। तो ऐसे न्याय की हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। और बाकी समीक्षा, तर्क विद्या, वाद विद्या, हेतु विद्या, हेतुवाद, हेतु मार्ग, न्याय, नीति, औचित्य, विवेक, विचार, चिंतन, परख इत्यादि इन नामों से जाना जाता है। और अब इनकी व्याख्या भी बहुत भर के रखी हुई है, परंतु अधुना समय कम है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको न्याय विद्या भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विद्याएं होती हैं उसमें टोडरमल जी कहते हैं कि सामान्य श्रावक को जो अभी अभी जैन धर्म प्रारंभ कर रहे हैं ग्रंथों का पढ़ना, उनको भी न्याय और वैयाकरण मतलब न्याय और व्याकरण थोड़ा तो आना ही चाहिए। मतलब कर्ता, कर्म, करण इत्यादि न्याय का तो सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। ऐसे न्याय विद्या की महिमा बताते हुए टोडरमल जी कहते हैं, अब चर्चा आती है कि जैन प्लस न्याय, जैन न्याय, जैन प्लस धर्म, जैन धर्म, जैन प्लस धर्म, जैन प्लस दर्शन, जैन दर्शन, जैन प्लस भोजन, जैन भोजन। वैसे ही जैन प्लस न्याय, जैन तो होता है जो जिन आज्ञा माने और जो जिनका भक्त हो। और ऐसा भी कहा जाता है धारयति इति धर्म, मतलब जैनों के द्वारा जो धारण करा गया हो उसे जैन धर्म कहते हैं। तो जैन शब्द से जैन धर्म को लेना। और न्याय, न्याय शब्द की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहा जाता है। सम्यक ज्ञान हो जो सम्यक दर्शन के साथ होता है वो वाला, या फिर अलग से जो सही ज्ञान हो वो वाला। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, जो जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहा जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो क्या कहा है, आप परिभाषा पढ़ेंगे? हाँ जी, आप पढ़ेंगे परिभाषा? हाँ, उत्तर में लिखा हुआ है जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं। यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा कि जो वस्तु स्वरूप को जाने उसे न्याय कहते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा। कोई देखो, कोई किसी की पीपीटी में कोई आया हो, या फिर जिसके लिए जाना जाए, या फिर ऐसा लिखा हो कि जिसके लिए वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं, ऐसा लिखा है क्या? या फिर ऐसा लिखा हो कि जिसमें वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहा जाता है, ऐसा क्यों नहीं लिखा? कि इसमें भी कर्ता, कर्म, करण इत्यादि लागू किए गए हैं। हमारे आचार्य देव, आगे जिनकी चर्चा हम करेंगे, आचार्य माणिक्यानंद जी, उनकी महिमा हमें आनी चाहिए। क्या कहा कि जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो, जिसके लिए नहीं, जिसके द्वारा, मतलब कोई आसमान में चीज नहीं है, ये एक वस्तु स्वरूप है कि एक न्याय है। न्याय से क्या होता है? वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान होता है। तो न्याय से होता है, समझ में आया? मतलब जब आप और डीप में जाएंगे, हमारे आचार्यों द्वारा वो लिखी गई है, आचार्य देवनंदी द्वारा एक वैयाकरण लिखी गई थी जिसका नाम जैनेन्द्र पूज्य देवनंदी आचार्य, देवनंदी आचार्य द्वारा देवनंदी आचार्य AKA ऑल्सो नोन एज पूज्यपाद आचार्य, उनके द्वारा जैनेन्द्र व्याकरण लिखी गई है। ऐसे हैवी तो नहीं हो रहा कि मतलब यहाँ आके नहीं आ पा रहा हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो जैसी क्लास होगी उसके बाद वो होगा। तो उसके अंदर इसकी बहुत अच्छी चर्चा की गई जैनेन्द्र व्याकरण में कि कर्णाधारे चाणक करके एक सूत्र है। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो न्याय शब्द है ना, तो न्याय शब्द में उसके दो अंग बताए, प्रमाण और नय। कौन कौन से अंग? एक साथ बोले, प्रमाण और नय। जिसे ऐसा भी कहा जाता है प्रमाण नयात्मको न्याय। एक साथ बोले, प्रमाण नयात्मको न्याय। तो ये न्याय की संस्कृत में परिभाषा की गई और इसकी व्याख्या में आचार्य देव कहते हैं कि जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो। एक साथ बोले, जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहा जाता है।
अब इसमें हमें महिमा आनी चाहिए कि ऐसा नहीं बोला कि जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराए, ऐसा नहीं बोला कि जिसके लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं बोला कि जिससे अलग होकर वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। यहाँ तृतीय विभक्ति कौन सी? करण विभक्ति। करण विभक्ति से कहा गया है कि जिसके द्वारा हमें सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहा जाता है। अब ठीक है, प्रमाण न्यायात्मको न्यायः, ऐसे न्याय के दो अंग हैं जिसे कहा जाता है प्रमाण और न्याय। तो अब इसमें न्याय के अंदर प्रमाण और न्याय की चर्चा क्यों आई? क्योंकि जो न्याय है वो प्रमाण और न्याय रूप है। जैसे मैंने बोला आत्मा, तो आत्मा की में भी शब्द होता है, मतलब मैं अपने आप को भी बोध कराता है और किसी और को भी बोध कराता है, ठीक है। तो रूप शब्द होता है। जब हम गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी के प्रवचन सुने तो उसके अंदर भी कई जगह ऐसा लिखा आता है, ये तो लॉजिक की बात है, यहाँ तीन लोग का नाथ ना, तीन लोग के नाथ अहिया विराजे छे और अहिया लॉजिक की बात चाले, मतलब यहाँ लॉजिक की बात चलती है। तो क्या करना नियोग प्रथमा नियोग में लॉजिक नहीं है, न्याय नहीं है? न्याय हर जगह है, हमें निकालना आना चाहिए। जैसे हुकुमचंद जी भारी क्या कहते हैं कि आप हमें जितवाणी का कोई शब्द लाके दो और उस क्रमबद्ध पर्याय निकाल के दूंगा। आप मुझे कोई उसी प्रकार में कहता हूँ कि आप जिनागम का कोई शब्द लाके दो, मैं उससे न्याय निकाल के दूंगा। ऐसा ये जैन न्याय है, बस हमें उसकी सच्ची खबर करनी है। और फिर प्रमाण न्यायात्मको न्याय हमें कहीं निक्षेप को भी न्याय के अंदर गिना जाता है। निक्षेप यानी रखना, वस्तु के स्वरूप को रखना। तन्यास मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इससे वस्तु के स्वरूप को बताना, उसको भी न्याय कहा जाता है कहीं जगह। अब हम आगे आते हैं। इस प्रकार न्याय वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को प्रमाण और न्याय के माध्यम से जानकर उसका सम्यक एवं यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है। यदि किसी से पूछा जाए आप में से कि न्याय कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण में से किसको मुख्यता देता है, तो कहा जाएगा करण को, साधन को। अब हम आते हैं कि आप तो इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए, अरे बताओ तो इसका इतिहास। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कल्पातीत, कहीं कल्पना लोक की बातें चल रही हो, या फिर कोई सपना चल रहा हो, या फिर ये संसार पूरी माया है, इस प्रकार तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा हो तो अभी हम आते हैं इतिहास के ऊपर कि जैन न्याय प्रारंभ कहाँ से हुआ। सबसे पहले हमारे आचार्य हुए, आचार्य समंतभद्र। कौन हुए? आचार्य, जो खुद लिखते हैं कि वादार्थी विचराम्य हम नरपथे शार्दूल विक्रीडितम, मतलब कि हे राजन, मैं अपने जैन शासन के वाद के लिए, प्रचार के लिए सिंह की भांति, सिंह किससे डरता है? बिल्ली आ जाए तो क्या उससे डुबक के भाग जाएगा? नहीं, सिंह की भांति विचरण कर रहा हूँ। यदि किसी में दम हो, जैन शासन को कोई हरा सके तो वो आओ मेरे सामने, हम बताते हैं उसको। तो इस प्रकार के वाद करने वाले हमारे आचार्य समंतभद्र, जब इनकी चर्चा आती है तो इनको 3री शताब्दी का माना गया है, 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच का माना गया है। और आगे जाके इनको संस्थापक आचार्य भी कहा गया है। संस्थापक अर्थात आपने किसी संस्था का नाम सुना होगा, उसमें संस्थापक होते हैं, मतलब उस संस्था को चलाने वाले। वैसे ही जैन न्याय को भली प्रकार से स्थापित करने वाले। और जब हमारे 8वीं शती में हेमचंद्राचार्य का जब बहुत बोलबाला था, हेमचंद्राचार्य यानी एक नैयायिक धर्म के बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे मंदिर टूटवाए, हमारे मंदिरों में उनके गुरु भिजवाए ताकि उनका ज्ञान हमें मिले। तो जैन धर्म का बहुत ह्रास हुआ, इतना ह्रास हुआ कि जैन धर्म के लोगों को अपने ग्रंथों को छुपाना पड़ा, गाड़ना पड़ा जमीन में। परंतु जब आचार्य समंतभद्र इस श्रृंखला में आए, तब उन्होंने हेमचंद्राचार्य जी की, जो उनके पास छोटी थी, उनका मजाक बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आचार्य समंतभद्र ने उनकी चोटी उखाड़ के फेंक दी। तो ऐसा मजाक के रूप में कहा जाता है, क्योंकि नैयायिक धर्म का नाश कर दिया। तो ऐसे हमारे आचार्य समंतभद्र, जो कि जैन न्याय के संस्थापक आचार्य कहे जाते हैं,
और दूसरे आचार्य अकलंक देव। इनके बारे में तो हम सभी जानते हैं, वे अकलंक आचार्य जिनको एक बार पढ़ने में ही याद हो जाता था। मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप बता दीजिएगा। इन्हें प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है। हम जब आचार्य अकलंक देव की कहानी सुनते हैं तो उसमें एक बहुत ट्विस्ट आता है वहाँ पर कि हाँ, बौद्ध मठ में, बौद्ध गुरुकुल में इनको पहचान लिया गया है कि अकलंक निकलंक के ही अब जैन हैं और इनके पीछे सैनिक छोड़ दिए गए हैं। फिर क्या हुआ आगे जाके कि ये दोनों घोड़े सवार पे जो सैनिक थे उनसे बचने के लिए एक नदी के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक धोबी को देखते हैं। तो निकलंक देव कहते हैं कि हे भ्रातः, आप जाइए, मैं और ये जो सेवाधारी है, जो कपड़े धोने वाला धोबी है, इनके साथ हम जाते हैं, आप पानी में डूब जाओ। तो क्या आचार्य अकलंक देव अपने प्राणों से प्रिय अपने भ्राता को ऐसे ही जाने दे देंगे? क्या खुद इमेजिन करो कि जो जैन धर्म के लिए अपने भाई के बलिदान को दे दे। अकलंक देव अपने माता पिता से प्रण लेके निकले थे कि मेरे को भले कुछ हो जाए, मैं मेरे छोटे भ्राता को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे अकलंक देव ने उन्हें आज्ञा कैसे दे दी कि जाओ नरसंहार, मतलब अपने आप की आहुति दो। ऐसा हो सकता है क्या? क्या विवाद, क्या अंदर बातें चली होगी, क्या बातें चली होगी कि यदि आपसे कोई जैसे आप सभी अनुभवी हैं, यदि आपके बेटे आपसे आके कहे कि चलो मैं अपनी आहुति देने जा रहा हूँ, आप जैन धर्म का प्रचार करना, जाने देंगे क्या? तो क्या हुआ होगा ऐसा आचार्य अकलंक देव के समय में कि इतना बड़ा बलिदान देकर अष्टसहस्री आदि जैन न्याय के बड़े बड़े ग्रंथ, 8000 श्लोक प्रमाण, 800 श्लोक प्रमाण, 115 श्लोक प्रमाण, इतने कारिकाएं लिखी गई। तो ऐसे हमारे आचार्य अकलंक देव, जिन्हें प्रतिष्ठापक, देखिए प्रतिष्ठा हम सभी सुनते आए हैं, तो बौद्ध मत में क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि वहाँ पे जैन गुरुकुलों का अभाव था, वहाँ पे जैनों का बोलबाला नहीं था। जो बौद्ध मठ थे वहाँ पे संस्कृत आदि से उनका अध्ययन कराया जाता था, इसलिए। और फिर जब प्रतिष्ठा की चर्चा आ रही थी, प्रतिष्ठा होती है व्यवस्था करना। जैसे हम कहते हैं प्रतिष्ठा हुई यहाँ की, तो यहाँ एक अच्छी व्यवस्था हुई, जैसे जिन दर्शन की व्यवस्था हुई। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे जो जैन न्याय है उसको बहुत व्यवस्थित कर दिया। फिर हमारे आचार्य माणिक्यनंदी, विद्यानंदी स्वामी, आचार्य प्रभाचंद्र, अभिनव धर्मभूषण यति। अरे हम ऐसे आचार्यों का नाम ले रहे हैं जिन्होंने अपने शासन में जैन न्याय का जो प्रचार प्रसार किया, उसको तो हम जितने लोग हैं उनकी जिभा, और जितने इंडिया में लोग हैं उतनी जिभाओं से कहें ना तो भी कम है। ऐसे आचार्यों का नाम ले रहे हैं। ऐसे आचार्यों का नाम लेते हुए हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हम ऐसे आचार्य, हमारे एक आचार्य माणिक्यनंदी, विद्यानंदी, माणिक्यनंदी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो परीक्षा है भी तो नहीं हो रहा, मतलब कुछ ऐसा जो आउट ऑफ कोर्स हो या फिर कुछ अलग हो, अगर कुछ भी हो तो बताइएगा। तो ऐसे इसकी यहाँ पे आचार्य माणिक्यनंदी, ये हमारे पहले न्याय ग्रंथ के सूत्रकार हैं। मतलब इन्होंने सबसे पहले न्याय को अल्प सूत्रों में, मतलब थोड़ा कहा बहुत जाना, इतने अक्षरों में उन्होंने 213 सूत्रों में, 208 सूत्रों में एक परीक्षा मुख नामक ग्रंथ लिखा। इन आचार्यों ने न्याय विद्या को सम्यक रूप से प्रतिपादित कर तत्व ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित किया। इतने ही नहीं, इनसे इतर मतलब अन्य भी बहुत सारे हैं। अब न्याय के प्रमुख ग्रंथों की चर्चा आई है। न्याय विद्या के अमूल्य रत्न हैं परीक्षा मुख सूत्र, न्याय दीपिका, आप्तमीमांसा, आप्त परीक्षा, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्टन। अब यहाँ पे इतने सारे ग्रंथों की जब सूची आई है, तो जब हम शास्त्री करने जाते हैं, आप सभी ने सुना होगा, तो वहाँ पे भी 11th-12th क्लास में ये सारे ग्रंथों को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, न्याय क्या है, न्याय कैसे है, ये वाले क्या मानते हैं, ये वाले क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, हम इनका खंडन कैसे करें, इसी में एक साल निकाल देते हैं पॉजिटिव रूप से। तो ये हमारे परीक्षा मुख सूत्र है, न्याय दीपिका है। अब इनकी बहुत महिमा है। अब आप तो जब परीक्षा मुख इतना पतला सा ग्रंथ है, पर इनकी टीका इतनी बड़ी बड़ी, फिर उनकी टीका इतनी बड़ी बड़ी,
जैसे तत्वार्थ सूत्र जी, आपने सुना होगा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लभ्य। बस एक सूत्र पे 800 श्लोक। सबसे पहले तो एक सूत्र पे 115 कारिका लिखी गई, फिर उसके बाद उन 115 कारिकाओं से ऊपर 800 कारिका है, जिसे श्लोक भी कहा जाता है, अनुश्लोक कहा जाता है। फिर उन 800 कारिकाओं पे 8000, इस प्रकार। वैसे ही बहुत मर्म है जैन न्याय में। तो अब इनकी ये ग्रंथ न्याय विद्या को समझने, सत्य की खोज करने और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के पथ प्रदर्शक हैं। अब जब हमने चर्चा करी कि जैन न्याय के अंदर 2 स्तंभ हैं, प्रमाण और न्याय। अब हम पीपीटी के माध्यम से ये तो अलग से समझने के लिए बहुत सही है, थोड़े समय में मैं बताता हूँ कि प्रमाण और न्याय क्या होता है। देखिए, एक बहुत अच्छी वस्तु है, वस्तु अच्छी होती है, वस्तु के अंदर बहुत सारे अंश होते हैं। जैसे वस्तु कोई अलग से नहीं होती, मतलब वस्तु बहुत सारे गुणों से मिलकर बनती है। वस्तु गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य है वो गुण और पर्यायों का समुदाय है। तो वैसे ही जो ये वस्तु है, इस पूरी वस्तु का जो सम्यक ज्ञान कराए उसे कहा जाता है प्रमाण। ठीक है, इस वस्तु का जिसके द्वारा सम्यक ज्ञान हो, एक वस्तु है जिसे आत्मद्रव्य है, उसके द्वारा सम्यक ज्ञान हो उसे प्रमाण कहा जाता है। और जिसके द्वारा एक वस्तु का अंश मात्र ज्ञान हो उसे न्याय कहा जाता है। मेरे साथ बोले, सर्वादर्शी सर्वादर्शी प्रमाणम विकलादर्शी नयम। मतलब जो सर्व को ग्रहण करे, पूरी वस्तु को ग्रहण करे, वो तो है प्रमाण। जो एक वस्तु के अंश को ग्रहण करे, गृहीत आर्तैक देश ग्राही, मतलब जो ग्रहण तो करे परंतु एक अंश को ग्रहण करे, मतलब जिसके द्वारा वस्तु का एक अंश ज्ञात हो उसे न्याय कहा जाता है। और न्याय के भी अंदर भी बहुत सारी चर्चाएं आपने नाटक समय साथ में सुनी होगी। तो इस प्रकार यह प्रमाण और न्याय का लक्षण है, जिसमें परीक्षा मुक्त सूत्र का पहला सूत्र है स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाण। ये थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा एडिट करिएगा कि इसमें क्या लिखा है, स्वायूर्थार्थ, युर्वार्थ हो गया है, तो वो यू की जगह पू है, स्वापूर्वार्थ है। फिर उसके बाद ये भी चर्चा ये कि प्रमाण के लक्षण में जब हमने इतनी सारी चर्चा करी कि हमें पूरे वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, जिसे शॉर्ट में कहें तो मैं सब बोलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाण। जो प्रमाण है वह सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं जिसके द्वारा सम्यक ज्ञान हो उसे प्रमाण कहा जाता है। आप में से न्याय की परिभाषा कौन बताएगा? प्रारंभ में आई थी, कोई भी जो हमें फील हुआ हो, भाषण फील हो। देख के भी बता सकते हैं क्या होता है न्याय, जिसकी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान, उसे न्याय कहते हैं। तो न्याय ही तो प्रमाण है, न्याय ही तो न्याय है। तो क्या प्रमाण के द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान नहीं होगा? होगा कि नहीं? हाँ या ना? होगा, क्योंकि न्याय ही तो प्रमाण है, प्रमाण ही तो न्याय है। वैसे न्याय ही तो न्याय है, न्याय ही तो न्याय है। तो बताओ, प्रमाण और न्याय से सम्यक ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास हाथ में आंवले की तरह रखा हुआ प्रमाण और न्याय है कि नहीं? अब हमारी चर्चा आती है। अब पीपीटी सब बंद कर लीजिए। सारभूत यही है कि क्या हमारे पास प्रमाण और न्याय उपलब्ध है? क्या हम न्याय करते हैं हमारे साथ? क्या हम जैन न्याय को पढ़कर हमारे ऊपर उपकार करते हैं? तो इसकी चर्चा आज इस प्रकार हुई। अब इसका सार इस प्रकार है कि देखिए, कर्णानियोग हो, द्रव्यानियोग हो, चरणानियोग हो आदि अनेक विषय हमारे पास उपलब्ध है। अब इसमें टोडरमल जी कहते हैं कि शास्त्र तो खूब है, उसमें अपना प्रयोजन जान के अपना ही जिससे हो ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना, और उसमें भी
सर्व से पहले प्रथमानुयोग तो पढ़ना, कर्णानुयोग, चरणानुयोग पढ़ना, द्रव्यानुयोग को मुख्य करना। क्यों मुख्य करना? क्योंकि ये अध्यात्म को, मेरी आत्मा को मुख्य करता है। और उसके अंदर न्याय की चर्चा बहुत आती है। तो न्याय जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान है, तो ये हमारे पास है क्या? तो हाँ है। जिसके द्वारा ये जो न्याय होता है, ये तो एक टर्म है, मतलब समझाने का एक तरीका है। असल में आदानान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान लोकालोक प्रमाण है और लोकालोक सर्वगत है, इसलिए ज्ञान भी सर्वगत है। वैसे ही जो न्याय है, न्याय भी सर्वगत है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप भी, वस्तु जहाँ जहाँ है वहाँ उसका स्वरूप होगा कि नहीं? जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ उसकी गर्माहट होगी कि नहीं? जहाँ जहाँ शक्कर होगी वहाँ वहाँ मिठास होगी कि नहीं? हाँ जी या ना जी? जागते रहिए। तो इस प्रकार ये जो न्याय है, जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो, ये तो सर्वगत है, सभी जगह है। बस उसको खोजी चाहिए। खोजी जीवत है, खोजी, हमें खोजी प्रवृत्ति लानी होगी। हम क्या हो गए हैं, इतने प्रमादी हो गए हैं, एकदम अच्छे आलीशान आदि सुविधाएं प्राप्त हो गई है, इतना हमारा पुण्य इतना मजबूत हो गया है कि हम न्याय जैसे अच्छे विषय को दुर्भाग्यशाली बन के नहीं सुन पाते हैं या समझ पाते हैं। तो अब कहाँ से शुरू करें हम जैन न्याय को पढ़ना? तो सबसे पहले यदि शुरू करना है तो हमें तत्वार्थ सुकृति का अध्ययन करना होगा। और यदि इतना भी ना हो तो परीक्षा मुख नाम का एक सूत्र ग्रंथ है, जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रमाण, नय, फिर इन दोनों को मिक्स करके प्रमाण, नय का स्वरूप, फिर प्रमाण से क्या होता है, कहा कि ज्ञान, जो अज्ञान की निवृत्ति होती है, उदासीन भाव आता है, इस प्रकार अनेक प्रकार की चर्चा आती है। तो मैं तो इस पे था कि न्याय सर्वगत है। ठीक है, अब न्याय कैसे करें, किसके साथ न्याय करें? कि हाँ वो एक कुत्ता वहाँ से जा रहा था, हमने रोटी डाल दी तो हमने उसके लिए न्याय किया। एक बार क्या हुआ, चींटी, इसके लिए एक अच्छी इस कहानी से कक्षा को अंत करते हैं कि एक बार घोड़े और गधे में लड़ाई हो गई कि नहीं, जो आग होती है वह ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है? क्योंकि एक बार क्या हुआ, गधा रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, एक पोस्टर रखा हुआ था जहाँ पर, जिसके ऊपर अग्नि की फोटो थी, और वो उसके ऊपर से निकल गया। उसने देखा ये तो अग्नि है, और पर घोड़े ने कहा था ये तो गर्म होती है, और घोड़े ने एक बार क्या हुआ, घोड़े को सर्दी लगी, अग्नि के पास चला गया तो उसे गर्मी लगने लगी, मतलब गर्माहट मिल गई। तो अब घोड़ा और गधे में बहस चल रही है। घोड़ा कहता है कि अग्नि गर्म होती है, गधा कहता है कि अग्नि ठंडी होती है। तो बताइए, अग्नि ठंडी होती है कि गर्म होती है? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या उस समय हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? स्व का विवेक, जिसे स्व संवेदन भी कहा जाता है। अरे भैया, हमें जिसकी आवश्यकता हो हम उसका यूज करेंगे। जब मुझे पोस्टर की आवश्यकता होगी गधे की अपेक्षा, तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो ये मैंने उस न्याय के साथ, उस गधे के साथ, मैंने उस विषय के साथ न्याय किया। वैसे ही जब मेरे को गर्माहट की जरूरत होगी, जब मुझे लक्षण की चर्चा करनी होगी, तब मैं अग्नि की चर्चा करूंगा। तो बताइए किसकी विजय होगी, गधे की या घोड़े की? जैन धर्म में किसकी विजय नहीं होती, जैन धर्म में किसी का हार नहीं होता। वो तो जैसा वस्तु स्वरूप है वो तो वैसा ही रहता है। असल में पुद्गल कर्म के आरोप होने से, पुद्गल कर्म के साथ होने से, उसकी वजह से आरोप ऐसा आता है कि इसने ये जीता, इसने ये हारा। जैन न्याय, इसमें भी ये चर्चा आती है कि आचार्यों की तो क्रिया समिति, भाषा समिति का होना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि किसी में दम हो तो आ जाओ, मैं सिंह की भांति विचरण कर रहा हूँ। तो ये भाषा समिति का उपयोग हुआ कि नहीं? सोचिए, जब वे बोलेंगे, हम तो हित मित प्रिय वचन मुनिराज के होते हैं, और उसमें जब एक सांख्य दर्शन के गुरु का हमने नाश किया, तो फिर उनका तो हित भी नहीं हुआ, मित भी नहीं हुआ, उनके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ?
तो उनकी भाषा समिति का पालन हुआ कि नहीं। तो इसमें ऐसा कहा जाता है, जब मैं सत्य बोलूंगा तो झूठ का नाश होगा, जब मैं झूठ बोलूंगा तो सत्य का नाश होगा, जब मैं हाँ बोलूंगा तो ना नहीं बोल रहा, जब मैं ना बोलूंगा तब मैं हाँ नहीं बोल रहा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला मैं तन्मय हूं, तो मैंने इसके साथ अनेक चीज बोली कि मैं और कुछ नहीं हूं, मैं चिराग नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं पत्थर नहीं हूं। तो ये न्याय है, सर्वगत है न्याय। हमें बस देखना आना चाहिए। जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं। जिसके द्वारा संपूर्ण वस्तु का सही ज्ञान हो वो प्रमाण है। जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का अंश मात्र में ज्ञान हो वह न्याय है। प्रमाण में भी बहुत सारे भेद है, जिसकी चर्चा चौथी ढाल के चौथे पांचवें चंद्र से शुरू होता है। प्रमाण में फिर बहुत सारे भेद किए गए, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षम, अन्य, इस प्रकार से भेद किए गए। यदि आपके पास समय मिले तो तत्वार्थ सूत्र जी अवश्य पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय चल रहा। और यदि देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि हमें कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कुछ फील नहीं होता है या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो मात्र उस शब्द को पढ़ो, वो इतने बड़ी व्याख्या को मत पढ़ो, सूत्र पढ़ो, सूत्र का अर्थ पढ़ो। ऐसे ही यदि परीक्षा मुख्य यहाँ मंगवाई जाए तो ऐसा यहाँ पे किया जा सकता है। इस प्रकार आप भी जैन न्याय को समझे। हमारे आचार्य समंत भद्र, अकलंक देव, माणिक्यानंदी आचार्य, अभिनव धर्मभूषण यति आचार्य, इन सबके स्मरण करते हुए हम यहाँ से प्रण लेके जाए कि हम अवश्य हमारे साथ न्याय करेंगे, हम हमारे जैन धर्म के साथ न्याय करेंगे। इसी मंगल कामना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।